एक स्टोरी बताता हूँ आपको। आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, राइट? सब कुछ अच्छा है वहाँ पर वहाँ का मेन्यू अगर आप देखेंगे, सब कुछ अवेलेबल है। चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, ओरिएंटल, इंटरनेशनल, सब कुछ अवेलेबल है, बट कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ब्रांड एक सोल की तरह होता है। एनी ब्रांड विच हैज़ अ स्पेसिफिक ऑफरिंग, आपको वहाँ की स्पेसिफिक मेमोरी आएगी, वहाँ का एक स्पेसिफिक फूड आपके माइंड में आएगा, आपको वहाँ की कंसिस्टेंसी याद आएगी, एक्सपीरियंस याद आएगा, एक एक चीज़ आपको याद आएगी। एंड दैट्स द पावर ऑफ ब्रांड। क्या आपने वो इमोशनल एंगल लिया है जिसकी वजह से योर पीपल विल फील कनेक्टेड विद यू। अगर उसका मीनिंग और उसकी तह तक आप नहीं जाएंगे तो आप सिर्फ एक धंधा कर रहे हैं, लेकिन आप शायद ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं उसको। एक आम आदमी की भाषा में बोलते हैं एक खोखलापन है। वॉट रियली विल मेक यू स्टैंड आउट, उसके लिए मैं 3 हैक्स आपको देता हूँ। लाइफ इज़ लाइक अ रेस। अगर तेज़ नहीं भागोगे तो कहीं पीछे रह जाओगे और यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। डियर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, क्रिएटर्स, सिर्फ परफॉर्मेंस के पीछे मत भागो। अपना यूनिकनेस बनाओ, अपना डिफ्रेंसिएशन बनाओ, अपना एक्सपीरियंस बनाओ। परफॉर्मेंस तो साली झक मार के पीछे आएगी। एक स्टोरी बताता हूँ आपको। आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, सब कुछ अच्छा है वहाँ पर वहाँ का मेन्यू अगर आप देखेंगे, सब कुछ अवेलेबल है। चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, ओरिएंटल, इंटरनेशनल, सब कुछ अवेलेबल है, बट कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उसमें सिग्नेचर क्या है यहाँ का। ना कोई शेफ़ की सिग्नेचर डिश है या कोई स्पेशल वैरायटी ऑफ फूड है जो यहाँ आके खा सकते हैं। तो क्या होता है जब हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी खा सकते हैं। हमारी मेमोरी वहाँ पर सिर्फ एक मिक्स ऑफ फूड की और उसकी क्वालिटी के लिए रह जाती है। बट अगर आप इस रेस्टोरेंट को एज अ ब्रांड देखेंगे, मे नॉट बी अ यूनिक ब्रांड एंगल। यहीं पे अभी आप मैकडोनल्ड्स को देखिए, KFC को देख लीजिए, बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम देख लो। एनी ब्रांड विच हैज़ अ स्पेसिफिक ऑफरिंग, आपको वहाँ की स्पेसिफिक मेमोरी आएगी, वहाँ का एक स्पेसिफिक फूड आपके माइंड में आएगा, आपको वहाँ की कंसिस्टेंसी याद आएगी, एक्सपीरियंस याद आएगा, आपको हर एक चीज़ वहाँ की उस खाने से लेके उसका स्वाद, उसकी महक, उसका एक्सपीरियंस से लेके एक एक चीज़ आपको याद आएगी। एंड दैट्स द पावर ऑफ ब्रांड। ब्रांड एक सोल की तरह होता है। यू नो, मैं जब भी बात करता हूँ कोई भी मेंटर से, स्टार्टअप से, हम यही बात करते हैं कि ये एक सोल है। इसमें इस सोल के ऊपर एक शरीर है, उसके ऊपर उसके क्लोथ्स हैं, उसका एक बोलने का तरीका है। वो ब्रांड इस तरह बनता है। तो ब्रांड को अगर आप सिर्फ जेनेरिक बना देंगे, जैसे बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स हैं, व्हाट हैपेंस इज यू हैव गॉट अ ग्रेट प्रोडक्ट लोडेड विद फीचर्स। आपने उसमें सब पॉसिबल फीचर्स डाल दिए हैं, आपके प्रोडक्ट टीम इज सो एक्साइटेड कि क्या प्रोडक्ट फीचर्स हैं, लेकिन उसकी जो कोर है, उस कोर में आपने उसको कैसे डिफरेंशिएट किया है, आपने अगर उस चीज़ को फिल्टर करके आपने अगर उसको एक स्ट्रक्चर में नहीं डाला तो फिर वो कंज्यूमर्स को भी नहीं पता चलता है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब प्रोडक्ट की कोई यूनिक स्टोरी नहीं होती है तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग टू डू इज व्हाट्स एट द कोर ऑफ योर ब्रांड। वो क्या 4 चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। पहला है वाई। वाई का मतलब होता है वाई डू यू एग्जिस्ट एज अ ब्रांड। आपने ये बनाया है, ये प्रोडक्ट, आपने ये बिजनेस जो बनाया है, ये क्यों बनाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसका मीनिंग और उसकी तह तक आप नहीं जाएंगे तो आप सिर्फ एक धंधा कर रहे हैं, लेकिन आप शायद ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो अंदर से कहीं ना कहीं उतना डीप नहीं है। एक आम आदमी की भाषा में बोलते हैं एक खोखलापन है। तो उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे कि वाई क्या है, हम इसमें एग्जाम्पल भी देंगे। पहले हम 4 पिलर्स जो हैं उस पे अपन फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर हु। किसके लिए बना रहे हैं आप, ये किसके लिए बनाया गया ये प्रोडक्ट। जिसे हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, क्या ये कॉन्टिनेंटल लवर्स के लिए है, क्या ये स्पेसिफिक हार्डकोर इंडियन फूड फैंस के लिए जिनको इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मुगलाई पसंद है, या क्या ये प्योर फास्ट फूड या जंक फूड बोल लीजिए उनके लिए ओरिएंटेड है, जहां पर शायद किड्स एंड फैमिली आते हैं। किसके लिए ये बना रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड एंगल आता है आप बना क्या रहे हैं, विच इज योर प्रोडक्ट। वॉट मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जब ये डिलीवर कर रहा हूँ आपको, मेरा वॉट है मेंटरिंग कोर्सेज, देयर आर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, मैं ऑफलाइन वर्कशॉप्स लेता हूँ, दोज आर माई वॉट दैट आई एम गिविंग।
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है आपका। तो प्रोडक्ट इज द रेस्टोरेंट, द फूड, वो क्या प्रोडक्ट है जो आप डिलीवर कर रहे हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर है कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ द टाइम शायद लोग यहाँ तक भी आ जाते हैं थर्ड तक, बट हाउ पे जब जाते हैं तो हाउ में लोग भूल जाते हैं कि एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है। वो डिफरेंशिएशन जो आपका वैल्यू का है वो यहाँ आता है। अभी आप सिंपल यहाँ एक एग्जांपल देखें व्हाई, हु, व्हाट, हाउ का, तो नाइकी इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग एथलीट्स, द पैशनेट पीपल अराउंड एथलीट्स एंड फिटनेस। उनका वो वाई है, दे आर एम्पावरिंग देम, राइट। सो हु आर दीज पीपल? दीज आर दोज एथलीट्स, दीज आर दोज फैनेटिक्स अराउंड फिटनेस, स्पोर्ट्स, एंथुजियास्ट। उनके लिए वो ब्रांड बना रहे हैं। व्हाट आर दे गिविंग? extremely high performance footwear, accessories which will help you support entire exercise or the sport you're playing in. And how they are differentiated? Nike started with Nike Plus apps years back. Nike marathons हैं, Nike tie-ups कर रहा है, Nike collaborations में athletes के साथ में वो differentiation ला रहे हैं। उनकी storytelling is very emotional around empowering and creating that differentiation as a fitness creator, as a fitness sports person. Nike has been enabling this for very clearly. तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट जब आप इसको क्राफ्ट कर लेंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट इट दैट यू हैव क्राफ्टेड दिस, बट व्हाट रियली विल मेक यू स्टैंड आउट। उसके लिए मैं 3 हैक्स आपको देता हूं। सो दीज आर द 3 मस्ट हैव्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। व्हाट आर दोस? द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन। कैसे चेक करेंगे? आप जिस कैटेगरी में हैं, चेक अराउंड यू हु इज योर कंपटीशन, वो कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नोट डाउन 3 थिंग्स जो वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप अगर प्रोडक्ट कंपनी है, टेक प्रोडक्ट कंपनी है, राइट डाउन सिमिलर प्रोडक्ट्स विच इज मैचिंग टू योर प्रोडक्ट, योर कंपटीशन। चेक हाउ आर दे डिफरेंशिएटिंग, वो किस तरह इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नोट देम डाउन एंड सी डू यू हैव अ सेपरेट डिफरेंशिएशन, which is very important when it comes to your product and experience. Second is the emotional one. How are you connecting? What is the relevance to your audience? आप कैसे relevant हैं उनके साथ? क्या आपने वो emotional angle लिया है जिसकी वजह से your people will, your customers, your who will feel connected with you? That is the second element. And third, I always love this, consistency. एक बार मैं अगर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, या वो ब्रांड, या वो एक्सपीरियंस है, वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो एक होटल का एक्सपीरियंस है, क्या वो मुझे बार बार कंसिस्टेंसी मिलेगी या नहीं? आई एम अ मेंबर ऑफ मेनी होटल एंड आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। रेडिसन ब्लू बिजनेस फॉर्मेट है होटल्स का। वेरेवर विचएवर सिटी आई गो, देयर इज अ लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रेडिसन, और वो हर बार वो डिलीवर करते हैं और मुझे पता है वो क्या एक्सपीरियंस है, और वो हर टच पॉइंट पे उनके डिलीवर होता है। चाहे वो उनका ऐप है, चाहे वो उनका रिसेप्शन है, चाहे वो उनका रेस्टोरेंट है, वो कंसिस्टेंसी, या उनकी मेंबरशिप के थ्रू जो वो कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी क्लियरली आती है। सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर व्हाई, हु, व्हाट, हाउ, ये 3 must haves once you start doing, or start with these 3 must haves and then refine your why, who, what, how. So एक और एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में देना चाहूँगा। I mean I would like to talk a little more. What is the blueprint if I have to look at it? Like I have a why. I spent 16-17 years, you know, after my postgrad working on brands, creating brands, brand experience, consumer journeys, a lot of that. But I always felt that how do I give it back to the larger audiences who don't have access to very high-end professionals, who don't have access just the way big brands have. So my why is to really empower startups, to really empower creators, young brand professionals, people who are genuinely interested in building a brand with simplified frameworks. So who is my audience? Like I said, creators, startup founders, B2B businesses who have been thinking how do we really bring alive our brand. What is my sessions? Like you're watching right now, it's a YouTube. This is one of the part where I'm delivering a lot of content for people to understand in a simplified way. I do have marathon workshops, I have online courses, and that's how I actually enable a lot of what I'm doing. How I like to do a lot of storytelling. And everything about my content and the way I deliver, you will find once you come into the program, or any of the things which you come across when you deal with me. It is very high on experience, it is very high on human touch, it is very high on storytelling, because I feel that's what I want to give. I want to give maximum value. So that's what differentiates me. Now if you apply this why, what, who, how technique, you will have your kickstart. So please apply it. My last thing to ask you is, एक लिटमस टेस्ट करते हैं. Why don't you write these things? Of course, take the relevance of the must-haves and go and tell if you have a 10-year-old kid in the house, or go and tell your parents. एकदम सिंपल भाषा में उनको अपना why, what, who, how समझाइए. Does it tick with them? अगर वो simplified है, अगर उनको समझ में आ रहा है, अगर उनकी eyes lit up हो रही हैं, उनके expressions change हो रहे हैं, वो interested हैं, you might have a winning brand core or a somewhat proposition. अगर नहीं है,
प्लीज गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि अगर ये जब क्लियर होगा ना आपका, तो बाकी जो कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, वो काफी हद तक वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बाय द वे, आप अपने कमेंट्स में डालिए कि व्हाट इज योर व्हाई, व्हाट, हु, हाउ, मैं भी चेक करूंगा। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग के बारे में ज्यादा जानना है, हाउ यू वांट टू बिल्ड योर ब्रांड स्टोरी टू अपील टू द कंज्यूमर विच इज अराउंड द कंज्यूमर, और वहां आपका कंज्यूमर हीरो है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो शायद यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक जगह पे आएगा, बट आएगा ज़रूर। तो आप उसमें वो क्लिक करके यू कैन एक्चुअली वॉच हाउ टू टेल द स्टोरी इन द राइट मैनर। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज सब्सक्राइब ब्रांड विद करण। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।